जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, एडिट जूनियर की भर्ती, उत्तर प्रदेश में होने वाली एडिट जूनियर भर्ती जो है हमारी एस्टेट का जो पेपर होने वाला है 17 अक्टूबर को, उसमें जो 50 अंक का सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान यानी जीके और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, जो सबके लिए, चाहे वो कला वर्ग हो और चाहे वो विज्ञान वर्ग के हो, सभी के लिए 50 अंक यानी 50 प्रश्न कॉमन यानी सबके लिए समान रहेंगी। और उन 50 अंक में हमको राष्ट्रीय आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय महत्व से संबंधित सामान्य घटनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास यानी कि सामान्य जीके से संबंधित क्वेश्चन, भारत का भूगोल और संविधान से संबंधित क्वेश्चन और अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन, इसके अलावा पर्यावरण और सामान्य विज्ञान और रीजनिंग। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं। हो सकता है 50 अंक में से 5 प्रश्न रीजनिंग के आ जाएं, हो सकता है 10 प्रश्न रीजनिंग के आ जाएं। तो जितने भी प्रश्न रीजनिंग के आ जाएं उसमें कुछ बताया नहीं गया है, सभी को मिलाकर 50 अंक का पूछा जाना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हमें जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, उसमें एनालॉगीज, एसोलेशन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग इनइक्वालिटीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक आपको 5 अंक भी दे सकते हैं, ये टॉपिक आपको 10 अंक भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है 50 में से, भाई 50 अंक में से आपको रीजनिंग भी आनी है, सामान्य विज्ञान भी आना है, इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आंदोलन और करंट अफेयर्स और पर्यावरण, इतनी चीजें आपकी आनी है। तो इसमें से प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन एक क्लियर है कि 5 अंक से ज्यादा ही आएगा या 5 अंक आएंगे। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। चूंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, 17 अक्टूबर को आपका पेपर है, तो इस दृष्टिकोण से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, पहला टॉपिक है रीजनिंग का आपका एनालॉगीज। एनालॉगीज का मतलब होता है समरूपता, और समरूपता को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए मित्रों, दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो समरूपता होती है क्या होती है। देखिए, समरूपता को इंग्लिश में कहें तो एनालॉगीज कहते हैं, और इसका जो नाम है, इसका एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। और इसका अर्थ क्या होता है? सादृश्यता परीक्षण का मित्रों अर्थ होता है एक चीज की दूसरी चीज के बीच, यानी एक चीज की दूसरी चीज से तुलना करना, यानी दो चीजों के बीच में तुलना करना सादृश्यता होती है। और सादृश्यता या समरूपता 3 प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं: शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता। पहला हम देखते हैं शब्द सादृश्यता से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द सादृश्यता यानी कि वर्ड एनालॉगीज। केस नंबर फर्स्ट, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे मित्रों। किस प्रकार की? देखिए, जिस प्रकार आस्तिक का संबंध नास्तिक से है, पहला प्रश्न है मित्रों कि जिस प्रकार आस्तिक का संबंध नास्तिक से है, उसी प्रकार आजादी के संबंध किससे होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं कि आस्तिक का संबंध नास्तिक का विलोम है, आस्तिक का विलोम नास्तिक है, तो आजादी का विलोम गुलामी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुलामी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछेगा? जिस प्रकार दया का संबंध कृपा से है। अब आप जान रहे हैं कि ये जो दया लिखा हुआ है, एक कृपा, दया और कृपा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो हमसे पूछा गया है तो असुर का संबंध किससे होगा। तो असुर का पर्यायवाची आपको उस चारों ऑप्शन में देखना है कि क्या है। यानी अगर विलोम पूछे तो आपको विलोम देखना है, पर्यायवाची पूछे तो आपको पर्यायवाची देखना है। तो असुर का पर्यायवाची क्या होगा? राक्षस होगा। आपको विकल्प दिए रहेंगे तो उन्हीं विकल्पों में से आपको छांटना है। अगला केस देखिए, किसी काम और औजार से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे जिस प्रकार लेखक कलम से संबंधित है, लेखक क्या करता है? लिखता है ना। तो लेखक लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है? अच्छा, लेखक का तो जो लिखने का जो माध्यम है वो कलम है, लेकिन डॉक्टर को आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अपने गले में स्टेथोस्कोप यानी जिसको आला बोलते हैं, जिसको वो सीने में लगाकर मरीज को दिल की धड़कन को या जो भी उनकी बीमारी हो उसको पकड़ने का, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको वो उनका प्रमुख यंत्र है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपका संबंध इस प्रकार से दिया है कि चित्र अनुपात, ये अनुपात का निशान है, ये चित्रकार लिखा है, चित्र से संबंधित होता है चित्रकार। ये समानुपात के 2 निशान लगे हुए हैं। समानुपात के यानी जब 2 अनुपात समान होते हैं तो समानुपात कहलाता है। तो कहते क्या है कि मेज का संबंध किससे होगा? अगर चित्र का संबंध चित्रकार से है, चित्रकार कौन क्या बनाता है? चित्र बनाता है। तो बढ़ई क्या बनाएगा? मेज बनाएगा। तो मेज का संबंध किससे हो जाएगा? बढ़ई से हो जाएगा मित्रों। जैसे चाकू का संबंध कुल्हाड़ी से है। भाई चाकू और कुल्हाड़ी क्या है? औजार हैं।
और रजाई और कंबल भी तो एक प्रकार से ओढ़ने ही वाली चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपको उत्पादन और कच्चा माल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको वस्तु और उनकी भाषा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वस्तु और उनके छोटे छोटे भाग होते हैं। देश और उनकी राजधानी, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है अमेरिका की राजधानी क्या है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे रखेंगे, उसके लिए आपको राजधानी का आना जरूरी है। देश और देश की मुद्राएं, कि भारत की मुद्रा रुपया है, तो बताइए जापान की मुद्रा क्या है। तो इस प्रकार से आपसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों को आप बनाए रखें। अगला टाइप मित्रों है अक्षर सादृश्यता, अल्फाबेट एनालॉगी। केस 2 अक्षरों के समुच्चय पर आधारित। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा कि BD समानुपात CI समानुपात DP, तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको भरना है। ऐसे केसेस में आपको एक चीज़ समझ लेना है, वो ये चीज़ है, आपको ये जान लेना है कि ABCD जो अल्फ़ाबेट है, ABCDEFGHIJ के ये 26 लेटर जो हमारे अंग्रेजी के होते हैं, इनको हमने 5-5 की कैटेगरी में बांट लिया है। और E तक, E यहाँ पर J को लिखा है हमने J, यहाँ पर O को लिखा है हमने, यहाँ पर O को लिखा है O, और यहाँ पर T को लिखा है 20 और Y को लिखा है 25, यानी जो जिसका नंबर है उसको लिख दिया। हमने एक शब्द बना लिया इजोटी। E 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे लिख दिया। J 10वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे लिख दिया। O 15वें नंबर पे है, 15 नंबर लिख दिया। और T 20 नंबर पे है, लिख दिया। Y 25 नंबर पे है, O को लिख दिया। यानी 5, 10, 15, 20, 25। अब आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। आप इजोटी याद कर लें, और इजोटी को आप याद कर लेंगे तो E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, इस प्रकार हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए कि विपरीत जो अक्षर होते हैं, विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। जैसे यहाँ से हम ABCDEFGHIJKL M तक गए, और वहाँ से हम क्या होंगे, विपरीत होंगे। M तक गए और वहाँ से हम उल्टा चलेंगे, NOPQRSTUVWXYZ, तो A का उल्टा Z हो जाएगा, B का उल्टा Y हो जाएगा, C का उल्टा X हो जाएगा, और D का उल्टा W, और इस प्रकार उल्टे आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पर कोड ग्रुप लिखा हुआ है, A आज़ाद, B Y C क्रैक्स, यानी A Z का उल्टा है, B Y का उल्टा है, C X का उल्टा है, D W का उल्टा है, इवन E V का उल्टा है। इस प्रकार से आप कोड वर्ग भी याद कर सकते हैं। ये ट्रिक लिखी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं। ये ट्रिक आप देख लीजिए, इसको बनाए रखिए। हाँ, इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न में आपको देखना है, प्रश्न में आपको क्या देखना है कि जो वर्ड जितने अंक आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, उतना ही हमको बढ़ाना है। तो यही हम कर रहे हैं कि B का अगर हम C से संबंध देखें तो ये आगे बढ़ा, D का हम I से संबंध देखें तो 5 आगे बढ़ा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम C का D से संबंध देखें तो 1 आगे बढ़ा, I का P से संबंध देखें तो 7 आगे बढ़ा। तो इस प्रकार हमको इस प्रकार आगे प्रक्रिया करनी है। D का 1 बढ़ाएंगे तो E आएगा, और P का 9 बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 7 बढ़ा है, तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा। तो यहाँ हमने P का जब 9 बढ़ाया तो कितना है, Y, तो आंसर हो जाएगा EY। बढ़ाने का मतलब है कि B के +1 किया तो क्या आएगा, C आएगा। तो इधर भी हम C का +1 करेंगे, इधर भी हम D का +1 करेंगे। तो आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका 5 बढ़ा, फिर इसका 7 बढ़ रहा है, तो इसका फिर हम 9 बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर में बढ़ रहा है। अगला प्रश्न जो है आपका केस नंबर 2, 3 अक्षरों से समुच्चय से संबंधित प्रश्न अगर आ जाए तो सेम यही प्रक्रिया। इनका हम संबंध देखेंगे पहले इन दोनों का, और हमसे ये वाला चीज़ पूछी गई है जो हमने ये निकाली है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें F और H में क्या संबंध है, +2 का संबंध है। E F के बाद क्या आता है, E F, F के बाद G और H, यानी +2 किया गया। I में +2 किया गया, J के, T में U भी 2 प्लस किया गया, तो यहाँ भी +2 कर दें आप, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि 4 अक्षरों के समुच्चय दिए हो तब भी यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, प्रश्न आप देख लीजिए कि पहले +3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +3 हुआ। सेम यही प्रक्रिया यहाँ अपना देनी है कि +3 -3 -3 +3, और उसको लगा देना है। ये अनुपात का निशान है, समानुपात का निशान है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के अक्षर सादृश्यता से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 4 समुच्चय का अगर आपसे पूछा गया है कि 4 समुच्चय का क्या होगा, तो 4 समुच्चय में भी यही केस है आपका कि 4 समुच्चय का आपका किस तरह रहेगा, 4 अक्षरों के अधिक से समुच्चय पर आधारित सवाल भी ऐसे ही रहेगा। जैसे ये आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, इसमें सब में +2 किया जा रहा है, और सब में +2 के कारण यहाँ भी आप क्या कर देंगे, सब में क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। जैसे यहाँ +2 हुआ, फिर यहाँ +2 हुआ, सब में आप +2 करते चले जाएंगे। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, इन सब में +2 करते जाएंगे।
इस प्रकार से, इस प्रकार। ये हमने सब में +2 क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ भी सब में क्या थे, +2 थे। तीसरा नंबर है आपका संख्या सादृश्यता। देखिएगा नंबर सादृश्यता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि 5 का वर्ग अगर 25 है तो 11 का यहाँ पर वर्ग क्या होगा, 121। भाई यहाँ वर्ग किया गया तो यहाँ वर्ग कर दो। यहाँ घन किया जाए, 4 का घन 64 है तो इसका भी घन कर दो भाई। यहाँ जोड़ा जाए, इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है तो इधर भी 3 जोड़ दो। यहाँ कुछ घटाया जाए, जैसे यहाँ कुछ 3 घटाए जा रहे हैं तो यहाँ भी घटा दो। तो यानी कि जोड़, वर्ग, घन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग पर भी सादृश्यता बनती है और जिसको हम संख्या सादृश्यता या नंबर एनालॉजी कहते हैं। ये टॉपिक काफ़ी सरल है, काफ़ी इजी है, आप बस इसको देखे रहें और आपके इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न और देखते हैं। गुणा से संबंधित प्रश्न क्या होगा, देखिए 8 और 7, ये 8 में 7 से गुणा कराया तो कितना आ जाएगा, 56। यहाँ भी हम 9 में 7 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 63। सेम एज वेल, इसका भाग दिया 7 आया, ठीक है, यानी 7 का इसमें गुणा किया तो ये आया, तो 7 का इसमें गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भाग दिया तो 7 आया, यानी इसका इसमें भाग दिया तो 7 आया, यानी इस संख्या से इस संख्या में भाग दिया तो ये चीज़ आ गई, तो इससे इसमें भाग दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो 7 से 8 में इसमें भाग दिया तो 7 से इसमें भाग दे दो तो यहाँ पर जो आना होगा वो आ जाएगा। 7 से इसमें भाग दिया ये आ गया, 7 से इसमें भाग दे दो तो ये आ जाएगा। कहने का सेंस हमारा सीधा सीधा है कि प्रश्नों के नेचर को पकड़ना है कि 8 सत्ते क्या होते हैं, 56, तो 7 अट्ठे 56 हुए तो 7 का पहाड़ा, 7 का भाग दिया हमने 56 में, यानी कि 56 को हमने काटा 7 से, तो इधर भी हम 63 को काटेंगे 7 से और 9 आ जाएगा आपका। ये आपका यहाँ पर टॉपिक होता है समाप्त और पहला टॉपिक आपका हो जाता है कंप्लीट, यानी कि सादृश्यता या जिसको कहते हैं समरूपता या जिसको कहते हैं एनालॉगी, ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है।